ना होगा, हम बता रहे हैं। अब सुनील सिंह के शब्दों में जवाब सुन लीजिए। सुनील सिंह पहले एक प्रकरण के दौरान बोले थे कि जिसको सैंतना रहता है ना, उसके खिलाफ में एक आध गो ऐसने अधिकारी को लगा दिया जाता है ताकि वो सैंत दे। तो लालू जी को भी जिसको सैंतना रहता है ना, उसके खिलाफ में अपने एक आध दो लोगों को छोड़ देते हैं कि इतना वो मेंटल टॉर्चर करते रहे कि वो सैंता जाए। तो ये लालू जी के द्वारा छोड़े गए वो अधिकारी हैं, वो राजनेता हैं जो नीतीश कुमार को मानसिक संताप देने के लिए ही बोल रहे हैं। इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। सुधाकर सिंह का इतना दिन में कुछ बिगड़ा? आरजेडी उनको पार्टी से निकाली नहीं ना निकाली। स्थिति यह है कि आज मंत्रिमंडल विस्तार की अगर बात होती है तो लोग ये कह रहे हैं कि सुधाकर सिंह का नाम फिर से आरजेडी प्रस्तावित कर रही है। तो ये इनाम मिलने जा रहा है या सजा मिलने जा रही है? नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। महागठबंधन में क्या सब कुछ ठीक नहीं है? बिहार महागठबंधन की बात कर रहे हैं। देश स्तर पर जो गठबंधन बना है या महागठबंधन बना है वो इंडिया है। तो बिहार में क्या लालू नीतीश के खेमे में कुनबे में सब कुछ ठीक नहीं है? और सुधाकर सिंह जिन्होंने नीतीश कुमार को शिखंडी तक कह दिया, आरजेडी के विधायक और पूर्व कृषि मंत्री, उन्हीं के रास्ते पर आरजेडी के दूसरे नेता भी चलते हुए नजर आ रहे हैं। टीम सुधाकर में एक और नेता शामिल हो गए हैं, यानी उस खेमे में शामिल हो गए हैं जो महागठबंधन में रहकर, आरजेडी में रहकर नीतीश कुमार की लगातार मुखालफत कर रहे हैं। फिर इसका क्या असर महागठबंधन पर होगा, इसको समझने की कोशिश करेंगे। और वो कौन नेता हैं? सुनील कुमार सिंह हैं, आरजेडी के एमएलसी हैं और लालू परिवार के बेहद करीबी हैं, जिनको नीतीश कुमार ने डांट पिलाई थी, फटकार लगाई थी और कहा था आप अमित शाह के संपर्क में हैं। यह चर्चा सामने आई थी। हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार धीरेन्द्र सर हैं और समझने की कोशिश करेंगे। सर, हम आपसे ये सवाल पूछे उससे पहले हम सुनील सिंह का कुछ मैं पढ़ता हूँ जी। सुनील सिंह ने लिखा है जी, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। आपको मोबाइल पास में रखना पड़ेगा सर, बहुत कुछ लिखा है। अच्छा जी, अब देखिए, देखिए रविकांत, इसको खोल के दीजिए। हाँ, है क्या कि मुझे दो तीन चीज़ों पर बड़ा मतलब आश्चर्य होता है। आप लोग शिखंडी को ऐसे क्यों देखते हैं? शिखंडी की महाभारत में वो भूमिका है कि अगर शिखंडी न होता तो पितामह वध संभव नहीं होता, और अगर पितामह वध संभव नहीं होता तो अर्जुन अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करता, क्योंकि पितामह वचनबद्ध थे कि मैं जब तक जीवित रहूंगा इस कुर्सी पर जो है उसको उस कुर्सी पर सुरक्षित रखूंगा। तो शिखंडी की अपनी एक बड़ी भूमिका है, इसलिए कोई किसी को शिखंडी कहता है तो उसको सहर्ष स्वीकार बात सिर्फ शिखंडी कहने की नहीं है। खूब मुखालफत की सुधाकर सिंह ने, न जाने क्या क्या कह दिया, कटोरा लेकर मांगने वाला कह दिया और न जाने क्या क्या कह दिया। देखिए, सुधाकर सिंह शुरुआत से कहते रह रहे हैं नीतीश कुमार के खिलाफ, और अब सुधाकर सिंह इतना कह दिए हैं कि उनके कहने का कोई मतलब नहीं निकलता। नए प्लेयर आ गए हैं सुनील सिंह, वो कुछ कुछ कह रहे हैं और लगातार कुछ कुछ कह रहे हैं। हम चाहेंगे कि एक तो आपने बता दिया, हम और चाहेंगे, इन्होंने यह भी लिखा है। क्या है? देखिए क्या लिखा है इन्होंने। कोई व्यक्ति तो दिल से इतना मलिन होता है कि फोटो खींचने की बात तो दूर रही, उसके खूसट सा चेहरा भी देखने में अधिकांश लोगों को घृणा होती है। उदाहरण के तौर पर एडोल्फ हिटलर, जोसेफ स्टालिन, चार्ल्स टेलर, फ्रांसिस फ्रैंको, ईदी अमीन इत्यादि इत्यादि के बारे में सोच और देखिए, है क्या जी कि ये इशारे में बात कर रहे हैं, कुछ दर्द है, लेकिन निशाना कहाँ है सब लोग जानते हैं। निशाना हम बता दे रहे हैं, जो नहीं जानते हैं उनको हम जाना देते हैं। निशाना इनका है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर। मैं ये कह रहा हूं कि ये मुखालफत कोई मायने नहीं रखता है। इंडिया जो कथित तौर पर है वो अपने आप में खंडित है, आज भी खंडित है। ये एकता का नाम नहीं है, ये विखंडन का नाम है इंडिया। कैसे? मैं बता रहा हूं। आई के बाद कॉमा नहीं है, डॉट है। डॉट अंग्रेजी में है, हिंदी में उसको पूर्ण विराम कहते हैं। पूर्ण विराम मतलब कि सेंटेंस समाप्त हुआ। तो आई की अपनी कथा है, एन की अपनी कथा है, डी की अपनी कथा है, फिर आई की अपनी कथा और ए की अपनी कथा। अपनी अपनी डफली और अपना अपना राग। आपके इसी चैनल पर मैं 1000 बार कहा हूं कि ये कोई एकता नहीं है, ये पॉलिटिकल पिकनिक मनाया जा रहा है देश के थके हारे राजनेताओं के द्वारा।
चूंकि बड़ा उत्सव आ रहा है, जैसे दशहरा जब आता है ना, देखो ध्यान दीजिएगा कि घर का बच्चा बहुत उत्साहित रहता है, लेकिन घर का वो बुजुर्ग व्यक्ति जो कि पिछले 6 महीने से कपड़ा पहन के बाहर नहीं निकला है, वो भी उस दिन अपने बेटा और पतोहू को कहता है कि जरा धोती ले आओ, ठीक है, मैं आपको बीच जरा में नैका कुर्तवा ले आवा हो, काहे दशहरा आया है। ये राजनीति का दशहरा आया है इस दिन, ये उल्लास का समय है, इसलिए लोग पिकनिक नहीं। मनाने जा रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए इन तमाम चेहरों के लिए इस राजनीति के दशहरा में जो मेला लगने जा रहा है उसमें इनको कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है। ये दर्शक हैं, देखेंगे और संतुष्ट हो ठीक जाएंगे। है। आप राजगीर का जिक्र ले आए हैं सुनील सिंह अपने इसमें। वो लिखते हैं कि मित्रों कृपया इसे राजगीर किस कोई फोटो डाली है और उस लिखा है कि राजगीर मतलब राजगृह वाला जरासंध का अखाड़ा समझने की भूल नहीं करता है। यह महाबलीपुरम में 7वीं से 8वीं शताब्दी के दौरान, ये भी उसका इतिहास बताया है। तो खैर ये लिखा है उन्होंने। और समुद्र के हल्फा गिन के संतोष कर रहल बानी भाई जी, क्योंकि बिहार तो पंजाब और हरियाणा की तरह लॉक्ड स्टेट है ना, वहां तो इंडस्ट्री लगना है। ये इन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात बोली है, और इस बात पर इस देश के, इस प्रदेश के राजनेताओं के अंदर अगर चेतना नहीं आती है तो ये शर्म का विषय है। बार बार ये कह के निकल जाना कि बिहार चूंकि लॉक्ड स्टेट है इसलिए यहां पर इंडस्ट्री नहीं आएगी। निशाना तो निश्चित नीतीश कुमार पर ही है ना। बिल्कुल, तारीफ करते करते आप नहीं थकते हैं कि हम गरीबी और अमीरी को यहां से यहां लेके चले आए, और शर्म नहीं आती है आपको ये समझते हुए कि लॉक्ड स्टेट में भी इंडस्ट्री लगती है। कम से कम ह्यूमन बेस्ड इंडस्ट्री जो है, जो मानव संसाधन पर आधारित इंडस्ट्री है, वो इंडस्ट्री तो लग सकती है। आप एक इंडस्ट्री, भाई हम लोग तो गवाह है ना, आपको भी ध्यान होगा, नंदीग्राम और सिंगूर बंगाल में उठा के गुजरात मोदी जी ले जाने में सफल हुए, और आप 400 किलोमीटर उसको दूरी से बिहार लाने में असफल थे। यहीं का लड़का पुणे और हैदराबाद और बेंगलोर की आईटी इंडस्ट्री को चमका दिया, लेकिन एक भी आईटी सेक्टर को आप यहां लाने में असफल हुए। यहां पर आपका एक ड्रीम था, आप कहते थे बड़ी गर्व से कि हमारी इच्छा है कि भारत का कोई भी व्यक्ति कहीं भी खाना खाए ना, ऐसे दढ़िया नोचते हुए, तो उसके थाली में बिहार का एक व्यंजन हो। स्थिति यह है कि बिहार का व्यक्ति अगर खाना खाता है तो उसके थाली में विदेश का एक व्यंजन होता है, चाउमीन और ये क्या कहते हैं कि मोमोज आज बिहार के पंचायत स्तरीय बाजार में देखने को मिलता है। लेकिन आपका एक प्रोडक्ट आप नहीं कह सकते हैं कि अगर तिरुवनंतपुरम में भी कोई खोजने चले जाए और कहे कि बिहार का कोई प्रोडक्ट हमको खाने के लिए चाहिए तो मिल जाएगा। अब जो हमारा मूल सवाल है, देखिए 3-4 पोस्ट उनके फेसबुक पोस्ट, सुनील सिंह जो लालू परिवार के करीबी हैं, आरजेडी के एमएलसी हैं, बहुत सधे अंदाज में बिना नाम लिए नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं। और बावजूद इसके कि लालू यादव ने उनको समझाया, तेजस्वी यादव ने समझाया, नीतीश कुमार ने फटकार लगाई, और उसके बाद वो कहते फिर रहे थे कि ना न बोलूँगा न हाँ बोलूँगा, लालू यादव ने हमको मना किया, ऑन कैमरा उन्होंने कहा है। लेकिन बावजूद उसके वो सधे अंदाज में हमला कर रहे हैं। तो सुधाकर सिंह की तरह इनका भी दूध बात हो जाएगा। ना होगा, हम बता रहे हैं। अब सुनील सिंह के शब्दों में जवाब सुन लीजिए। सुनील सिंह पहले एक प्रकरण के दौरान बोले थे कि जिसको सैंतना रहता है ना, उसके खिलाफ में एक आध ऐसे अधिकारी को लगा दिया जाता है ताकि वो सैंत दे। तो लालू जी को भी जिसको सैंतना रहता है ना, उसके खिलाफ में अपने एक आध दो लोगों को छोड़ देते हैं कि इतना वो मेंटल टॉर्चर करते रहे कि वो सैंता जाए। तो ये लालू जी के द्वारा छोड़े गए वो अधिकारी हैं, वो राजनेता हैं जो नीतीश कुमार को मानसिक संताप देने के लिए ही बोल रहे हैं। इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। सुधाकर सिंह का इतना दिन में कुछ बिगड़ा? आरजेडी उनको पार्टी से निकाली नहीं ना निकाली। स्थिति यह है कि आज मंत्रिमंडल विस्तार की अगर बात होती है तो लोग ये कह रहे हैं कि सुधाकर सिंह का नाम फिर से आरजेडी प्रस्तावित कर रही है। तो ये इनाम मिलने जा रहा है या सजा मिलने जा रही है? तो जैसे सुनील सिंह के शब्दों में कहकर हार गई, जेडीयू कहकर हार गई कि भाई क्या मजबूरी है सुधाकर सिंह के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे। हम तो कह रहे हैं कि हार गई। कि अब तो जेडीयू ये सोचे कि अगर ये चर्चा ही निकल के आ रही है कि सुधाकर सिंह पूरे फिर से मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, यही जेडीयू के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने के बराबर है। लालू जी को जिसको सैंतना रहता है ना, उसके खिलाफ में एक आध दूगों को ऐसे ही लगा देते हैं। वो डोज दे दे के इनको सैंत देगा अस्थिर से। न समझ में आ रहा है या समझ में आ भी रहा है तो करे का अपन हारल मेहरी के मारल। कोई केकरो से कोई कहता है, अपनी राजनीति में अपने उलझ गए हैं। 2013 में जो डिरेल हुए थे सो लगातार अब डिरेले होते जा रहे हैं। चलिए, सुनील सिंह का मामला आपने समझा दिया कि भाई लालू यादव के इशारे पर वो नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। एक